मेरे प्रिय चंबल के छात्र छात्राओं, आज मैं 10th क्लास के लिए एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और लिखने का पूरा प्रयास करें। आज की क्लास का फर्स्ट सवाल है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? आप साथ साथ लिखते जाना। विश्व में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। विश्व में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है आपका प्रथम, दूसरा विकल्प दिया गया है द्वितीय, तीसरा विकल्प दिया गया तृतीय, चौथा विकल्प दिया गया चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्वितीय। इसका क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया क्या है, पर इस क्वेश्चन की भाषा में आपको दिक्कत आ रही है। इस क्वेश्चन की भाषा में आपको एक वर्ड परेशान कर रहा है, उस वर्ड का नाम है निर्यात। 2 शब्द आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आयात और एक वर्ड मिलेगा निर्यात। तो इन दोनों शब्दों को पहले अपन आराम से अच्छी तरह से समझाते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पहले निर्यात शब्द को समझते हैं, फिर अपन आयात शब्द को समझेंगे। आपको हम 2 शब्द और दे रहे हैं। एक शब्द दे रहे हैं हम खरीदना, और एक शब्द हम देते हैं बेचना। थोड़ा सा आप हिंदी वर्णमाला पे जाना। हिंदी वर्णमाला में आप बताओ पहले अ आएगा कि पहले न आएगा? गुरुजी रुक जाओ, हिंदी वर्णमाला में पहले अ आएगा। ठीक है बेटा, तो आप बताओ हिंदी वर्णमाला में पहले ब आएगा कि पहले ख आएगा? आप कहो गुरुजी ख आएगा। तो आयात का मतलब होता है खरीदना, निर्यात का अर्थ होता है बेचना। इसका अर्थ क्या हुआ? आयात का अर्थ क्या हुआ? जैसे अपन चीन से कोई माल खरीद रहे हैं तो उसको आयात बोलेंगे। अपन ने अमेरिका से कोई माल खरीदा, उसको आयात बोलेंगे। अपन ने नेपाल से कोई माल खरीदा, उसको आयात बोलेंगे। अपन ने ब्रिटेन से कोई माल खरीदा, आयात बोलेंगे। निर्यात का अर्थ क्या है? भारत ने अमेरिका को कोई चीज़ बेची तो निर्यात होगा। भारत ने चीन को कोई माल बेचा तो क्या होगा? निर्यात होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको दोनों वर्ड समझ में आए हो तो कमेंट में भर भर के लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले विकल्प पे दिया गया है मध्य प्रदेश, विकल्प 2 पे दिया गया है छत्तीसगढ़, विकल्प 3 पे दिया गया उड़ीसा,
विकल्प 4 पे दिया गया झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा छत्तीसगढ़। पहले आपको समझना है, इसमें एक वर्ड है इस्पात। इस्पात का अर्थ होता है लोहा। क्या होता है? लोहा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? आंसर आपका होगा छत्तीसगढ़। इससे आपकी परीक्षा में और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको ध्यान पूर्वक देखते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसको आगे लिखते हुए जाते हैं। भिलाई के बारे में, किसके बारे में? भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र। आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? स्थापना पूछी जाएगी। स्थापना कब हुई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1955। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? तो आंसर होगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? किस देश के सहयोग से की गई? तब आपका आंसर होगा रूस। ओके। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाएगा, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। कुल पंचवर्षीय योजना 12 चलाई गई। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तब आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी वाला? द्वितीय। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन को पहले हम पूरा लिखते हैं, आप लोग भी लिखने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। पहले विकल्प में दिया गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सेकंड विकल्प में दिया गया है छत्तीसगढ़। थर्ड विकल्प में दिया गया है झारखंड। फोर्थ विकल्प में दिया गया है बिहार। तो इसका राइट आंसर आपका होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? आंसर आपका होगा झारखंड। इसका विस्तार रूप आपको बताते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसके बारे में क्या प्रश्न पूछेगा आपसे?
उस क्वेश्चन का विस्तार रूप हम आपको बता। क्वेश्चन आपसे पूछेगा टाटा आयरन स्टील कंपनी के बारे में। ध्यान पूर्वक आप सुनना। किसके बारे में? टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब देखना क्वेश्चन इसके बारे में कैसे कैसे आपसे पूछने का एग्जाम वाला प्रयास करेगा। आप लोग मुस्कुराते हुए आंसर देते हुए चले जाएंगे। थोड़ा इसका विस्तार रूप आप लोग सुनेंगे तब। तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तब राइट आंसर होगा 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस राज्य में की गई? राज्य पूछेगा तब आंसर होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड में कहाँ की गई? तब आपका आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर। क्वेश्चन पूछेगा स्टील नगरी किसे कहा जाता है? तब आंसर होगा जमशेदपुर को। स्टील नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये किस नदी के किनारे हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये किस नदी के किनारे हैं? नदी पूछेगा तब आपका आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी ये झारखंड में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपने सुना होगा माही नदी भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपने सही सुना है, माही नदी भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पर हम आपको एक प्यारा सा प्रश्न देते हैं, जो आपने खिलाड़ी सुना है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, उसका उपनाम भी माही है और वो झारखंड का रहने वाला क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये विस्तार आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में भर भर के इसके आंसर देते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। प्रमुख केंद्र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है मुंबई। दूसरा विकल्प दिया गया है मैसूर। तीसरा विकल्प दिया गया है अहमदाबाद। चौथा विकल्प दिया गया है जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा मैसूर। क्या होगा? मैसूर। क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? आंसर आपका होगा मैसूर। इससे आपसे और क्या क्या प्रश्न पूछेगा, ध्यान से सुनते जाना। आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा रेशम के बारे में। पहले रेशम लिखते हैं और आप भी साफ साफ लिखने का प्रयास किया करो। साथ साथ में लिखते जाएंगे तो जब आप रिवीजन करेंगे तो साउंड आपके कानों में गूंजेगा और याद करने में मदद मिलेगी। जो रेशम है ये किससे बनाया जाता है? तो बोलें कपास से।
किससे बनाया जाता है? कपास से। तो आपसे प्रश्न पूछेगा रेशम का उत्पादन करने वाला फर्स्ट देश कौन सा है? रेशम उत्पादन करने वाला फर्स्ट देश आपसे पूछे तो आपका होगा चीन। क्या होगा? चीन। सेकंड देश आपसे पूछे तब आपका आंसर होगा भारत। रेशम के उत्पादन में पहला देश चीन है और दूसरे नंबर पे कौन है? अपना भारत। यही एक लाइन याद आती है, देश से हर हर पल प्यार, देश से है हर पल प्यार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे रेशम का उत्पादन करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है भारत में? राज्य पूछे तब आपका कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक होगा। आपसे एक प्रश्न और पूछेगा, ये कैसा उद्योग है? कैसा उद्योग है? तब बोले कृषि उद्योग है। कैसा उद्योग है? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वो पूछा गया है चीनी के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? चीनी के बारे में। पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग भी साथ में लिखते जाना। भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? उत्पादन होता है। चार विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। पहला विकल्प दिया गया है पंजाब, सेकंड विकल्प दिया गया है मध्य प्रदेश, थर्ड विकल्प दिया गया है राजस्थान, फोर्थ विकल्प दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। इसके बारे में और क्या प्रश्न पूछ सकता है उसके बारे में अपन चलते हैं, धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चीनी के बारे में आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप सुनते जाना। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, चीनी का उत्पादन करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है भारत में? तब आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। फिर आपसे पूछा जाएगा चीनी कैसा उद्योग है? तब आप लोग बोलेंगे कृषि उद्योग। कैसा उद्योग है? कृषि उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चीनी उत्पादन करने वाला फर्स्ट देश कौन सा है? आंसर होगा ब्राजील। सेकंड देश पूछे तब आंसर होगा भारत। चीनी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? तो उत्तर प्रदेश। ये देश पूछे तब ब्राजील होगा। सेकंड देश सबसे ज़्यादा भारत होगा। चीनी कैसा उद्योग है? कृषि उद्योग है। कैसा उद्योग है? कृषि। आज की क्लास का पहले अपन रिवीजन करते हैं, फिर क्लास को अपन ऑफ करेंगे। ओके।
पहले रिवीजन करते हैं। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको याद करने में मदद कराएगा। जीके हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन करना अनिवार्य है। रिवीजन से कोई गलती होती है या अपन कहाँ भूल रहे हैं या कहाँ अपन त्रुटि कर रहे हैं, कहाँ अपन को कोई वर्ड कठिन लग रहा है, उसका अर्थ भी अपन टीचर से पूछ सकते हैं। और रिवीजन में थोड़ी स्पीड आ जाती है और शब्दावली माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाती है। रिवीजन करना अनिवार्य है। पढ़ाई हमेशा रेगुलरिटी मांगती है। आध घंटा या 1 घंटा रेगुलर पढ़ो, डेली पढ़ो, फिर बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। पहला क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। विश्व में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? तब अपना आंसर क्या होगा? द्वितीय, निर्यात का अर्थ होता है बेचना, आयात का अर्थ होता है खरीदना। जैसे एग्जाम्पल, चीन से भारत ने कोई माल खरीदा तो वो क्या होगा? आयात। क्या कहलाएगा? आयात। अमेरिका से भारत ने कोई चीज़ खरीदी, किस में आएगी? आयात में। नेपाल से भारत ने कोई चीज़ खरीदी, किस में आएगी? आयात में। ब्रिटेन से कोई चीज़ भारत ने खरीदी, किस में आएगी? आयात में। निर्यात का अर्थ क्या है? भारत ने अमेरिका को कोई चीज़ बेची तो निर्यात कहलाएगा। भारत ने चीन को कोई माल बेचा, निर्यात कहलाएगा। भारत ने पाकिस्तान को कोई माल बेचा, निर्यात कहलाएगा। भारत ने जापान को कोई माल बेचा, वो क्या कहलाएगा? निर्यात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का रिवीजन करते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसके बारे में और भी हमने आपको बड़े महत्वपूर्ण आईएमपी प्रश्न बताए थे। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? 1955। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? सेकंड पंचवर्षीय योजना में की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तो बोलेंगे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो बोलेंगे रायपुर है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे 28 है। 28वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा झारखंड। इसका विस्तार हमने आपको आगे बताया था। इसका विस्तार आपका हीरा रिवीजन में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस राज्य में की गई? झारखंड में। झारखंड में कहाँ की गई? जमशेदपुर में। स्टील नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे हैं? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हैं। स्वर्ण रेखा नदी कर्क रेखा को 2 भागों में 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार। स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य में बहती है? झारखंड में। झारखंड का खिलाड़ी कौन था? MS धोनी, जिसका उपनाम माही था। माही नदी भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था, भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। आंसर होगा मैसूर। मैसूर किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। बेंगलोर को मसालों का बगीचा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर का सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान था। उसके पिताजी का नाम क्या था? हैदर अली। नेक्स्ट, रेशम के बारे में हमने आपको और प्रश्न भी बताए थे। रेशम का उत्पादन करने वाला देश पूछा है कौन है? चीन। सेकंड वाला पूछे तो कौन है? भारत। रेशम का उत्पादन करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो बोले कर्नाटक। रेशम कैसा उद्योग है? तो बोले कृषि उद्योग है। रेशम किससे बनाया जाता है? तो कपास से बनाया जाता है। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? काली मिट्टी में की जाती है।
काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट से होता है या लार्वा से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। चीनी के बारे में हमने आपको और प्रश्न भी बताए थे। क्वेश्चन देखो क्या थे। चीनी का उत्पादन करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो बोले उत्तर प्रदेश। चीनी कैसा उद्योग है? तो बोले कृषि उद्योग है। चीनी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सेकंड पे नंबर पे कौन है? भारत। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो बोले लखनऊ। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा गंगा नदी किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप बताना। नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक आप लोग बड़ों का सम्मान करना। जय स्वस्ति माँ। राधे राधे।